नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है, लेकिन जब चुनाव आते हैं ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, उन्हें माला पहनाया जाता है, उन्हें तिलक लगाकर उनके पैर तक छुए जाते हैं और सियासी दल चाहे जो भी हो, सपा, बसपा, बीजेपी या कांग्रेस, ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर सुदामा की तरह खाली हाथ रहने वाला ब्राह्मण फिर खुश होकर 5 साल तक सत्ता में रहने का आशीर्वाद दे देता है और एक बार फिर ये 5 साल के लिए खाली हाथ हो जाता है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से मैदान में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। चुनावी साल है और चुनावी शोर में अब सबसे ज्यादा पूछ बहुत ही अहम माने जाने वाले ब्राह्मणों की होने लगी है। भले ही यूपी में ब्राह्मण सियासी तौर पर किनारे पर हो, लेकिन हर सियासी दल ब्राह्मण के जरिए ही चुनावी नैया को पार करना चाहता है। तभी तो यूपी में बसपा ने नारा दिया है, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। आज यूपी में ब्राह्मणों की स्थिति भी हाथी की तरह ही हो गई है और किसी भी सियासी दल सत्ता में रहने के दौरान ब्राह्मण 5 साल तक उस बंधे हुए हाथी की रहते हैं जो कुछ नहीं कर सकता है। बता दें, हाल ही में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ब्राह्मणों का सम्मेलन भी हुआ था। चुनावी साल में ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब भला चुनाव है तो ब्राह्मणों की याद तो आएगी ही। वहीं यूपी में बीजेपी भी ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक्टिव हो गई है। बीजेपी ने पिछले दिनों राज्य के बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं को बुलाया और राज्य में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने को कहा। बीजेपी का दावा है कि ब्राह्मण उससे नाराज नहीं है, जबकि विपक्ष दल कहते हैं कि यूपी में पिछले 5 साल में बीजेपी ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि विपक्ष के तर्कों में ज्यादा दम नहीं दिखता, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ब्राह्मण बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए और बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिए। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2017 के विधानसभा में यूपी में कुल 58 ब्राह्मण विधायक जीते, जिनमें से 46 विधायक बीजेपी के टिकट पर थे। लिहाजा राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। वहीं इस चुनाव में सपा के 3, बसपा के 3, कांग्रेस और अपना दल के एक ब्राह्मण विधायक चुनाव कर विधानसभा पहुंचे थे। इसमें से 2 निर्दलीय विधायक भी 17वीं विधानसभा में जीतकर विधानसभा तक पहुंचे थे। इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है कि यूपी में पिछले 3 दशक में एक भी ब्राह्मण सीएम नहीं बना, जबकि राज्य में सभी सियासी दलों में बड़े स्तर पर ब्राह्मण विधायक बने। अगर समाजवादी पार्टी की कहें तो महज 9% यादव होने के बावजूद यूपी में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव सीएम बने। असल में यूपी में ब्राह्मणों के वोट तो हर सियासी दल पाना चाहते हैं और सत्ता पर विराजमान भी होना चाहते हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी पर किसी ब्राह्मण को नियुक्ति नहीं करना चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण यूपी में ब्राह्मणों में एकता न होना ही है। अब भला यूपी में चुनाव है तो ब्राह्मण वोट बैंक पर सबकी नजर है। ऐसे में कौन सा दल बाजी मारता है, ये